नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये बीपीएससी 4.0 का ये क्वेश्चन है। कॉमन पेपर को हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि किसी दर साधारण ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है और 3% आर्थिक दर पर उधार दिया गया हो तो उसे 300 रुपये अधिक मिलता है। तो हमें राशि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 वर्ष में 3% बढ़ रहा है। तो कि कुल टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो ये 6% बढ़ जाएगा और 6% बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, तो ये 300 के बराबर हो जाएगा। और हमें मूल राशि ज्ञात करना है। तो मूल राशि इसका क्या ज्ञात हो जाएगा, तो ये 100% को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। तो ये कटेगा ना 6 से, तो कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा और 5 बार में कटेगा। और यहाँ पर कुल टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, ये 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ये 20 सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उम्मीदवारों को अंकित मूल्य पर ये 30% छूट देती है। तो वो बेचते समय तो यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत, तो हम एमआरपी, ये जो एमआरपी कितना दिया गया है, तो हम लोग एमआरपी मानेंगे कि ये यहाँ पर एमआरपी हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि एमआरपी कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एमआरपी को मानेंगे, कुल टोटल एमआरपी कितना है, ये 100 है, ठीक है ना। और उस पर कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, उस पर 30% का छूट दिया जा रहा है। एमआरपी मान लेंगे हमें 100 है और उस पर 30% का छूट दिया जा रहा है। तो 30% का जो छूट दिया जा रहा है ना, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, वही सीपी हो जाएगा। हाँ, वही सीपी हो जाएगा। 30% को जो छूट दिया जा रहा है तो उसका 30% छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा ना। ये 70 हो गया। और उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि खुदरा व्यापारी उसी उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना का लाभ होगा। तो इसको हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। अगर इसको जो 100 को बेच रहा है ना, अगर ये इतने 70 पर बेचता तो इसको कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर कितना उसको लाभ हो रहा है, 100 में से 70 को, तो 30% का लाभ हो रहा है ना। 30 का कितने पर लाभ हो रहा है, तो ये 70 पर लाभ हो रहा है, तो ये 70 हो जाएगा। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको कटाएँगे, तो ये कटाएँगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 बटा ये 300 बटा क्या हो जाएगा, ये 300 बटा ये 7 हो जाएगा। तो 7 28, ये 7 4 बार जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 14 और कितना 6/7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बस मैथ हम लोग करेंगे, इसको मैथ से आगे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो कह रहा है कि एक आदमी एक घोड़ा और एक वाहन को कितने में खरीदता है, तो 40,000 रुपये में खरीदता है। और इसको कह रहा है कि घोड़े 10% लाभ पर बेचता है और वाहन को कुल सौदे में इतने का लाभ होता है। तो घोड़े का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको एक घोड़ा है, यहाँ पर क्या है, ये घोड़ा है और एक घोड़ा को 10% लाभ पर, ये घोड़ा को कितने पे बेचता है, घोड़ा को 10% लाभ पर। और वाहन को कितने पर बेचता है, तो वाहन को 5% हानि पर बेचता है और हानि पर बेचता है। और यहाँ पर कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ होता है, तो कुल सौदे में 1% का लाभ होता है। तो ये कुल टोटल इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इसका अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात ये
2:3 से कटाएंगे, ये 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा। हमें घोड़े का क्या करना है, घोड़े का हमें ज्ञात करना है। तो घोड़े का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ना। 40 हो जाएगा कुल टोटल। ये कितना हो जाएगा, ये 2/5 तो ये कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये वाला सवाल कह रहे हैं कि एक आदमी 60 किलोमीटर की गति से एक विशेष दूरी 210 मिनट में तय करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये चाल दिया गया है और समय दिया गया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल इसका दूरी बराबर क्या हो जाएगा। दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, कि यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा पीछे कर रहे हैं। पहले दूरी बराबर ये क्या दिया गया है, दूरी हमें ज्ञात करना है ना। तो दूरी बराबर होता है ये चाल। तो चाल कितना दिया गया है, चाल थोड़ा गलती लिखा है, ये दूरी बराबर तो चाल कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। और कितने घंटा दिया गया है, ये 210। तो ये इसको घंटे में चेंज कर देंगे, तो घंटे में 60 से भगा देंगे तो कट जाएगा। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, 210 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 210 मीटर कुल टोटल दूरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुल टोटल 210 हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि 8 किलोमीटर दूरी, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि वही दूरी तय करने में, तो उतना ही दूरी, कितना दूरी था, तो हम लोग का 210 मीटर दूरी था, ठीक है ना। तो कितने समय लगेगा हमें ये ज्ञात करना है। तो समय यहाँ पर दूरी ये इक्वल टू में हो जाएगा, जो दूरी सॉरी यहाँ पर ये हमें दूरी ज्ञात करना है ना। तो दूरी को हम लोग 1 से मान लेंगे, और उसके बाद से ये कितना दूरी था, तो 210 था। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 80 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अतिरिक्त 24 अतिरिक्त 8 दूनी 16। तो 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा।